बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ और बट के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं सबसे पहले तो बात करूंगा वो जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है एक मुजाहिद की तस्वीर कि वो पकड़ के गन और वो जा रहा है, उसको आतंकवादी कह रहे हैं और उसको मतलब मीडिया दिखा रहा है कि जी ये देखें जी उसने हाथ में गन पकड़ी हुई, वो भाग रहा है, उसको सांस चढ़ा हुआ है, हाँ ये देखें ये जा रहा है। मतलब ये किस किस्म के बकवास हैं। यानी दुनिया, अब भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इस तरह की चीजें दिखाने से या ये जुल्म करने से न कश्मीर की आवाज दबेगी, न नेपाल वालों की आवाज दबेगी, न किसी और की आवाज दबेगी। फिलहाल आप ये फिक्र करो जो स्पेशली जो इंडियन अवाम है कि ये जो बेवकूफ और जाहिल चाय वाला आपके सर पे बैठ गया है, इसकी आप जितनी जल्दी हकीकत समझ लोगे आपके लिए फायदा उतना जल्दी फायदा है। अब आप ये देख लें कि इस वक्त इंडिया की जो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि जितने दफाई तज्जिया निगार हैं जो मंजर पे नहीं थे, जैसे ये मैंने हमेशा जिक्र करता हूँ मूछों वाले बांदर का, वो बख्शी का, जनरल बख्शी का, कि वो एक तो अपना मुंह भी नहीं धोता। उसको यार आप जो इंडिया वाले दोस्त हैं उसको ये कहा करो कि मुंह धो लिया करे खाने से पहले। इसकी शक्ल इतनी मनाउस है, ऊपर से वो बातें इतनी मनाउस करता है। और ये लोग हैं जो इंडियन अवाम के बुनियादी दुश्मन हैं, जो एक हवा खड़ा करके एक हाइपो क्रिएट करके तो बंदे मरवाते हैं। अब लोग, हकीकत यह है कि मीडिया पे चीजें ये आना शुरू हो गई हैं, जिन लोगों के प्यारे मरे हैं वो अब पूछना शुरू हो गए हैं जनाब कि वो बंदे जी हमारे डेड बॉडीज हमारी किधर गई बंदों की। अब डेड बॉडीज भी नहीं मिल रही, उसके बाद ना उनकी कोई इतला दी जा रही है। अब मुश्किल ये पड़ गई है, अब जितनी अपना इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बशमूल रा, अब वो कह रहे हैं जनाब इंडियन मीडिया को कि आप हमारी मदद करें और लोगों को ये बताएं कि हमने भी चाइनीज बंदे मारे हैं। जबकि हकीकत उसके बरक्स है, 5 बंदे शुरू हुए, 2 शुरू हुए, फिर 5, फिर 10, फिर 20। अब जो इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है वो कह रहा है जी कि इंडियन 45 बंदे मरे। आज स्मिता सिंह का मैं सुबह सुबह देख रहा था, वो लद्दाख पहुंची हुई है मोहतरमा, और वो बता रही थी कि ये वो हॉस्पिटल है मेरे सामने, 12,000 की हाइट पे हूँ, ठंड बड़ी है, ये मेरे पीछे लद्दाख है जो 17,000 पे जाता है, इतनी ठंड है यहाँ पे, और वो हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे 12 बंदों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिनको पहचाना नहीं जा सकता। ये वो अपने मुंह से मान रही हैं। अब ये सूरत हाल तो है आपको एक जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है। अब दूसरी जो गलवन वैली की अगर आप सूरत हाल देखें तो आप ये देख लें कि उसमें वहां पे जितने बंदे मारे गए उन्होंने अपने सामने रख दिए। अब जो फ्लैग मीटिंग थी वो नाकाम हो गई, हर यानी महाज पे जो मीटिंग्स हो रही थी वो नाकाम हो रही थी। अब उन्होंने क्या किया, अब माफ कीजिएगा, अब आप ये देखें चाइना की कि वो इनको जलील किस तरह कर रहा है। अब जो 40 कोर शुमाली लद्दाख की जो 40 कोर है, 40 कोर है, उसके जो कोर कमांडर है रेंदर सिंह, उनसे जो मीटिंग करने के लिए बंदा आ रहा है वो इंतहाई जूनियर रैंक का बंदा है। अब वो जनरल है, कोर कमांडर जाहिर है, और जो उसकी मीटिंग करने आ रहा है वो बंदा जो चाइनीज आर्मी का है वो इंतहाई जूनियर रैंक का बंदा है। उसके अलावा जो वजीर दफा, इनका वजीर दफा वाले और राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला की सतह पे जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी जिसमें शामिल थी, जिसमें रा के लोग भी शामिल थे, वो जो मूवमेंट थी वो भी मूवमेंट मुकम्मल नाकाम हो गई, इसलिए कि चाइना ने इनको साफ साफ बता दिया है कि जनाब जहां पे हम हैं, जिस जगह पे हम काबिज हैं उस जगह पे नहीं। अब ये नई गोली दे रहे हैं अवाम को कि 1962 में, आप सुने ना कभी इनके जो तजिया निगार हैं, जो बीजेपी के स्पेशली जो अहदेदार हैं, वो कहते हैं ये तो 1962 की बात है, ये फिर वो फलां सन की बात है। अच्छा, फिर वो अंदर आ गए, नहीं हम लोग, वो चाइना कह रहा है कि ये हमारा, भाई चाइना तो ये नहीं कह रहा कि तुम लोग अंदर आए हो, घुस आए हो। चाइना ये कहता है कि ये हमारा एरिया है, यहाँ तक हमारा एरिया है, और वो आके बैठ गया। और वो अब पूरी तैयारी में है, उनके जनाब सारा जंगी साजो सामान पहुंच गया हुआ है, और वो मुकम्मल जारहाना मूड में है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया चूं करे, हम इसकी वो चूं निकालें। ये सूरत हाल है। अब इंडिया चारों तरफ से गिर चुका है, अंदरूनी तौर पे लोग तंग आ चुके हैं मोदी से। अब इसको मिस्टर सरेंडर भी कहा जा रहा है, ये मिस्टर सरेंडर है। अब ये सामने आके वो कह रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या घोषित किए और वो फलां हो गया फलां हो गया। ये इंडिया वाले जो दोस्त हैं, ये मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ, जितने लोग आप मीडिया पे आते हो, अल्लाह के बंदो, हम लोग कभी भी मुसलमान खुश नहीं होता किसी को मरते हुए देख के। अफसोस होता है, वो जो बच्चा फौत हुआ है अपना, मारा गया जंग में, और 17-18 साल का, उसकी फैमिली की मैं वीडियो देख रहा था, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा था कि वो उस मोदी बदबख्त की जो नाकाम पॉलिसी है और जरहाना पॉलिसी है, ये जो 2-3 बंदे आपके, अमित शाह हो गया, ये मोदी हो गया, एक क्या नाम है उसका,
मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बदबख्त का, उसका तो बहरहाल सूअर का नाम लेने से ज़ुबान ही नापाक होती है। ये इन लोगों ने इंडियन जो अवाम है उसको भी मरवा रहे हैं, इंडियन फौज को भी मरवा रहे हैं कि सुकून से, अच्छा बड़ा सुकून था, अच्छा बड़ा ये जब चीज़ें थी वो रह रहे थे, और ये चीज़ें हैं। अब कश्मीर का जो मामला है, आप कश्मीर में देख लें, ये इस तरह के हथकंडे जाके वहाँ पे मारना, ये दिन थोड़े रह गए हैं अभी ये जो चेंजिंग आ रही है ये आप देख लें, ये अलार्मिंग चेंजिंग है, और इसमें जितना जल्दी मोदी को समझ आ जाए उसके लिए बेहतर है। जो चाइना की इकोनॉमी करते हैं ना दोस्तों, मैं आपको अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरी इस पे होगी कि चाइना की इंडिया की इकोनॉमी की ट्रू सूरत हाल क्या है, और विदाउट चाइना जो हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान चाइना के बगैर पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मैं आपको ट्रू सूरत हाल बताऊंगा कि चाइना की इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट है, चाइना की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज चाइना बाइकआउट कर दे, चाइना बंद कर दे, तो इंडिया की क्या क्या बंद हो जाएगी, जो मैं नहीं कहना चाहता लाइव। लेकिन ये सिर्फ आपको मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि जो टी शर्ट्स और कैप्स आ रही हैं जिस पे लिखा हुआ है बाइकआउट चाइना, वो चाइना ही बना के इनको इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी इनके सारा इनके ही जूते हैं। तो जनाब ये मेरी उस वीडियो का इंतजार कीजिए और मैं आपको इंशाल्लाह वो पूरी तफसील से आगाह करूंगा। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।